यमन में हूथियों पर जो हमले हुए उसकी शुरुआत अमेरिका ने की। ब्रिटेन के जंगी जेट ने साथ दिया। इजराइल ने हमले को लीड किया। जॉइंट अटैक बारूदी जलजला लाने वाला साबित हुआ, मगर ये एक नए युद्ध का ट्रेलर भर है। आर पार का युद्ध इससे भयानक और विध्वंसक होने जा रहा है। इजराइल ने ईरान पर दरअसल सीधे हमले का ऐलान कर दिया है। नेतन्याहू ने ईरान में मोसाद एजेंट्स के ऑपरेशन को ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। उधर मोसाद चीफ ने इजराइल के दुश्मनों की खोपड़ी फोड़ डालने की चेतावनी दे डाली है। अमेरिका ने ईरान के लड़ाका ग्रुप हूथी के सफाए का मिशन भी दूसरी तरफ शुरू कर दिया है और खामनेई ने एक दिन में दुश्मनों को बर्बाद करने की धमकी दे डाली है। ये सब कुछ चल रहा था, दूसरी तरफ हूथी फाइटर्स ने पूरे इजराइल को दहलाने का वॉर प्लान बना लिया है। अमेरिका ने यमन में घुसकर हूथी विद्रोहियों को जिस तरह से पीटा है, उससे ईरान बौखलाया हुआ है। दर्जन भर जंगी जेट से सुपर पावर ने हूथी विद्रोहियों पर बमबारी की है और बमबारी भी ऐसी कि सब कुछ तहस नहस करने पर आमादा है। अमेरिका के हमले से हूथी विद्रोहियों का गोला बारूद और युद्ध लड़ने के हथियारों का सफाया हो गया है। लेकिन हूथी विद्रोहियों ने यह दावा किया है कि फाइटर ग्रुप ने अमेरिका के जंगी जेट को मार गिराया है। हूथी इजराइल को भी जला डालने की धौंस जमा रहे हैं, लेकिन इजराइल ने दुश्मनों से 4 कदम आगे की चाल चल डाली है। नेतन्याहू ने दुश्मनों के सरगना के सफाई का मिशन शुरू कर दिया है, जिसके बाद वॉर जोन अब शिफ्ट हो चुका है। 7 अक्टूबर के नरसंहार से शुरू हुआ युद्ध अब ईरान तक भड़क चुका है। खाड़ी में नई लड़ाई हमास लड़ाकों के इजराइल में घुसकर हमले के बाद शुरू हुई थी। इस युद्ध में हमास का साथ देने के लिए लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल से आकर खुद भिड़ गए थे, जिसके बाद हिजबुल्लाह की तरफ से यमन के हूथी विद्रोहियों ने मोर्चा संभाल लिया। हमास, हिजबुल्लाह और हूथी को इजराइल ने कंट्रोल कर लिया है, तो नेतन्याहू का सामना अब असल दुश्मन से भी हो गया है। ईरान और इजराइल में युद्ध का पहला हमला नेतन्याहू आर्मी ही करने जा रही है। द यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ईरान समर्थित लड़ाका आर्मी के खिलाफ आर पार के युद्ध की शुरुआत का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू को मोसाद चीफ ने भी सलाह दी है कि ईरान के फाइटर ग्रुप से युद्ध के बजाय अब सीधे ईरान को ही निशाना बनाया जाए। ईरान से सीधे युद्ध की शुरुआत की वॉर प्लानिंग के लिए नेतन्याहू ने सफेद सिटी में सुरक्षा मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। इस हाई लेवल मीटिंग में ईरान को घुटने पर लाने के कई तरीके सुझाए गए हैं, लेकिन मोसाद चीफ ने जो तरकीब बताई उसने पीएम नेतन्याहू को सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है। नेतन्याहू ने बैठक के बाद बयान में बताया कि ईरान से युद्ध लंबा खिंच सकता है, लेकिन आखिर में जीत इजराइल की होगी। सऊदी अरब के अखबार अशरक अल अवसत की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने हूथी ईरान के गठजोड़ के पुख्ता सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। इजराइल ने ईरान से हूथी को मिल रही वित्तीय मदद, सैन्य हथियार, एक्सपर्ट्स और मिसाइल प्रोग्राम का कच्चा चिट्ठा जुटाकर अमेरिका को इसकी जानकारी साझा कर दी है। हाल ही में इजराइल पर हूथी ने जिस फिलिस्तीन 2 मिसाइल से हमला किया था, उसकी तकनीक और क्षमता ने इजराइल को झटका दिया। हूथी की फिलिस्तीन 2 मिसाइल को इजराइल का एरो डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम साबित हुआ। दरअसल हूथी विद्रोहियों ने फिलिस्तीन 2 मिसाइल की ईंधन क्षमता बढ़ा ली है, जिससे ये मिसाइल टारगेट पर हमले से पहले लंबे वक्त तक उड़ान भर सकती है। मिसाइल ने मैक 9 की स्पीड से 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक
मार करने की क्षमता हासिल कर ली है और ये क्षमता हाइपरसोनिक मिसाइल में ही होती है। फिलिस्तीन 2 मिसाइल लॉन्च होकर 2 चरणों में पहले ठोस ईंधन पर चलती है और फिर ये स्टेल्थ तकनीक में तब्दील हो जाती है, जिसके बाद मिसाइल की रफ्तार और ज्यादा तेज हो जाती है। हूथी विद्रोहियों की फिलिस्तीन 2 मिसाइल हूबहू ईरान के फतह मिसाइल की कॉपी नजर आती है। हूथी लड़ाके फिलिस्तीन 2 मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल होने का दावा करते हैं। ऐसे विनाशकारी हथियार से लैस फाइटर ग्रुप के खिलाफ इजराइल क्या करने जा रहा है, इसका प्लान मोसाद चीफ ने बना लिया है। वाईनेट न्यूज ने हाई लेवल बैठक में मौजूद एक अधिकारी के हवाले से जानकारी दी है कि मोसाद चीफ सीधे ईरान को तबाह करने की रणनीति बना चुके हैं। मोसाद के चीफ डेविड बर्नेआ ने बैठक में गुस्से में पीएम नेतन्याहू से यह सिफारिश की है कि इजराइल को दुश्मन के सिर यानी कि ईरान पर हमला करना चाहिए। मोसाद चीफ का मानना है कि युद्ध में अमेरिका उतर चुका है, जिससे नाटो फोर्स का फुल सपोर्ट भी इजराइल को ही मिलेगा और यही सही वक्त है जब ईरान की गर्दन दबोच ली जाए। रक्षा मंत्री इजराइल काट्स के इरादे भी मोसाद चीफ से मेल खाते नजर आते हैं, जिनके मुताबिक ईरान समर्थित सभी फाइटर ग्रुप का हौसला मिट्टी में मिल चुका है, इसीलिए ईरान को हराने का यही सही वक्त है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर हमले से पहले नेतन्याहू अमेरिका से डबल फ्रंट वॉर की रजामंदी चाहते हैं। अमेरिका को मनाने की कोशिशें जारी हैं। इजराइल ने ईरान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत के चलते अब तक ऑपरेशन को होल्ड रखा है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल के हमले के खतरे के बीच ये मैसेज दिया है कि उनका किसी भी लड़ाका ग्रुप से कोई कनेक्शन नहीं है। साथ ही खामनेई ने यह भी धमकी दे डाली है कि ईरान अपने दुश्मनों को जब चाहेगा अकेले ही निपटा देगा। सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इजराइल की जगह अमेरिका को धमकी देकर खाड़ी देशों की कठपुतली हुकूमत कायम करने से बाज आने की नसीहत भी उसे दे डाली है। अगर इजराइल युद्ध के लिए तैयार है, ईरान पर हमले हुए तो ईरान भी पीछे नहीं हटने जा रहा। अली खामनेई इसी वजह से सीधे अमेरिका को ललकार रहे हैं। ईरान को अच्छी तरह पता है कि लड़ाई शुरू हुई तो ये अमेरिका बनाम ईरान युद्ध हो जाएगा, जिसमें इजराइल पीछे रह जाएगा और समंदर में तैनात सुपर पावर के जंगी बेड़े ईरान को मिसाइल की बौछार से दहलाएंगे। ईरान को बीते अक्टूबर महीने से बैठे अमेरिका को बराबर की टक्कर देने के लिए सहयोगी देशों के साथ वो गुटबाजी भी शुरू कर चुका है।